नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय लेकर आए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार व कथाकार हैं। आज हम इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं व भाषा शैली के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के एक आंचलिक कथाकार हैं। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 में बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शीलानाथ मंडल था। इन्होंने आजीवन संघर्षों का सामना किया। सन 1942 में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1950 में इन्होंने राणाशाही विरोधी आंदोलन में भरपूर योगदान दिया। फणीश्वर नाथ रेणु को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1970 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका मैला आंचल उपन्यास हिंदी का लोकप्रिय उपन्यास है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु आधुनिक हिंदी साहित्य के आंचलिक कथाकारों में से एक है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके कहानी संग्रह हैं ठुमरी, पहलवान की ढोलक, अगरी खोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, मारे गए गुलकाम आदि ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी मारे गए गुलकाम कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी है। इनके उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परी कथा, कितने चौराहे, दीर्घतया आदि ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनका मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। इनके संस्मरण हैं वन तुलसी की गंध, ऋण जल, श्रुत अश्रुत पूर्व आदि ये इनके प्रसिद्ध संस्मरण हैं। इनके रिपोर्तार्ज हैं रेणु रचनावली, नेपाली क्रांति कथा आदि ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं को देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य में एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में सफलता मिली है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्रामीण समस्याओं को रेखांकित किया है। इन्होंने गांव में फैली गरीबी, भूखमरी, शोषण, विषमता तथा कुरीतियों का वर्णन किया है। इन्होंने गांव के लोक गीतों, लोक संस्कृति तथा लोक परंपराओं पर भी प्रकाश डाला है। इनकी भाषा शैली को देखिए। आंचलिक कथाकार होने के कारण फणीश्वर नाथ रेणु जी ने प्राय आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है। वैसे इनकी भाषा सरल, सहज व स्वाभाविक है। इनकी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों के साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में गांव की आंचलिक तथा नगरीय भाषा का मिश्रण दिखाई देता है। अतः इनकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, आकर्षण और प्रवाहमयी है। मृत्यु। हिंदी के इस महान साहित्यकार का निधन 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी में हो गया था। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में हो गई थी। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय है।
जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।